Hello friends, Hello welcome to our channel Patidev and Baby. in London। तो आज का टॉपिक है हमारा, यहाँ पे जो नया नया आता है, फर्स्ट टाइम आता है, उसको कैसा फील होता है, व्हाट चैलेंजेस दैट पर्सन गोज थ्रू। बहुत सारे चैलेंजेस हैं आज। ये सारे चैलेंजेस क्योंकि आई हैव कम बैक, मैं पहले यहाँ पे रह चुका हूँ। आई हैव स्टेड हेयर फॉर 7 years अप्रोक्सीमेटली, और मैं वापस आया हूँ, पर इसका फर्स्ट टाइम है। तो आपको पता चलेगा कि अ फर्स्ट टाइमर व्हेन दे कम हियर, वैसे तो बहुत सुहाना लगता है इंडिया से लंदन आना, पर फर्स्ट टाइम जब तुम यहाँ आते हो तो कैसी फीलिंग होती है? तो आपको कैसी फीलिंग हुई? मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी। बहुत ज़्यादा होम सिकनेस थी। थोड़ी नहीं, मैं बहुत ज़्यादा इसलिए बोलूँगी मुझे थी, क्योंकि मुझे एनजाइटी स्टार्ट हो गई थी। और उसके बाद धीरे धीरे मुझे डिप्रेश डिप्रेस होना शुरू हो गई थी मैं, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा हो गई थी कि मेरे दिमाग में जो थॉट्स थी वो पूरी निगेटिव थी। मैं इमिग्रेशन में गई तो वहाँ बैठ के मैं रोने लग गई, और उसने मेरी सारी इमिग्रेशन की थी। मैं वहाँ बैठ करके पाल्टी मार के स्पेशली बैठ के रो रही थी कि मैं यहाँ कैसे रहूँगी, मैं यहाँ कैसे, बल्कि मैं आते वक्त बहुत एक्साइटेड थी कि मैं लंदन जा रही हूँ, ये वो एंड ऑल। लेकिन जब हमने लैंड किया, मैं बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। मैं रो रही थी बहुत ज़्यादा। मतलब मैं किसी से फ़ोन पे बात भी करती थी ना, तो मैं रोती थी कि मैं यहाँ आ गई, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? इतना मैं रोई हूँ। मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल किया, मम्मी को, इनकी मदर इन लॉ मेरी जो मम्मी जी हैं उनको भी मैंने कॉल किया। सबने मुझे बहुत ज़्यादा कंसोल किया, एंड सबने मुझे मुझे कि समझाया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं। मतलब कि मैं अपनी टिकट चेक करती थी कि मुझे टिकट कर दो, मुझे जाना है। रोज सुबह उठती थी, उसको कहती थी मुझे टिकट करो, मुझे जाना है, मुझे टिकट करो, मुझे जाना है। और मैं सच बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेस जो भी कहूँ, मैं बहुत ज़्यादा हो गई थी कि रोज सुबह मुझे मॉर्निंग में उठने का मुझे थोड़ा सा वॉमिटिंग वगैरह हो जाती थी। सो गाइस, एक चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है हम्म। कि यस, यू आर कमिंग टू अ न्यू हम्म। कंट्री। हम्म। आप एक नई जगह पे आ रहे हो, यहाँ पे सेटल होने के लिए इट इज नॉट वॉक इन द पार्क। हम्म। थोड़ा सा टफ होगा, शुरू में होता ही है, हम्म। सबके लिए होता है। मेरे लिए भी था जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया था। हम्म। इट वॉज ऑल वेरी न्यू। यहाँ पे बहुत चमक धमक है, यू कैन गेट लॉस्ट इन ट्रांजिशन बहुत आराम से। और कई लोग कोप अप कर जाते हैं जल्दी, कई लोग नहीं कर पाते। तो आपको एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि इट इज अ चैलेंजिंग वर्ल्ड। और सिर्फ सिर्फ स्टूडेंट बन के यहाँ जीना भी मुश्किल है, सिर्फ काम करने के लिए अगर आप आ रहे हो तो भी मुश्किल है। यू हैव टू मिक्स एंड मैच, आपको दोनों चीजें करनी आपको पड़ेगी। सोशलाइज होना बहुत ज़रूरी होगा यहाँ पे। फ्रेंड्स बनाने बहुत ज़रूरी होंगे यहाँ पे, अदरवाइज आप सर्वाइव। मैं अपना ही एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। मैं जब यहाँ आई ना, मैं इतनी नेगेटिव हो चुकी थी कि मुझे पाउंड देते थे, मुझे कहते ये क्या है। मुझे उसकी वैल्यू पता नहीं थी कि 20 पाउंड है, 10 पाउंड है, तो इसका क्या है क्या नहीं है। ये चीज़ें भी मुझे नहीं समझ में आती थी। मैं सोची लॉक कैसे लगाऊं। मैं इतनी नेगेटिव हो चुकी थी कि मुझे यहाँ पे लॉक लगाना नहीं आता है क्या, मैं यहाँ पे लॉक कैसे लगाऊंगी। मैं सोची थी मैं यहाँ पे लोगों से कैसे बात करूँ। लोगों से बात करने में आज की डेट में मैं सब कर रही हूँ। मैं बाहर जा रही हूँ, वॉक करूँ, सब कुछ कर, लोगों से बात करी हूँ। पर उस टाइम था कि मैं लोगों से बात कैसे करूँ, मैं घर से बाहर निकल गई तो मैं रास्ते में वापस कैसे घर आऊंगी। ऐसे मेरे थॉट्स थे उस टाइम पे। सो देखो, अगर आप एक यंग एज में आ रहे हो, इफ यू आर कमिंग बिटवीन 18 to 25, आपके लिए एडजस्टमेंट उतनी मुश्किल शायद ना हो। हम्म। पर यस, इवन देन आपको फर्स्ट फ्यू मंथ्स होम सिकनेस बहुत ज्यादा होगी। यू हैव टू रिमेंबर द फैक्ट कि आप एक नई जगह पे हो, आपको आसपास लोग अजीब दिखेंगे। हम्म। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आपको यहाँ पे अजीब तरह के फूड दिखेंगे, आपको अजीब तरह के लोगों के लाइफस्टाइल्स दिखेंगे। आपको वो सारा अडेप्ट करना है। उसको अडेप्ट करने में आराम से 1 साल लग जाता है। बट आपको अगर कोप अप करना है, यू हैव टू मेक श्योर, यू हैव टू मेक योर माइंड अंडरस्टैंड कि मैं एक नई जगह पे हूँ। आई एम हेयर टू मेक माई लाइफ बेटर। मैं यहाँ पे कुछ सीखने आया हूँ, कुछ कमाने आया हूँ। हमें बस दिमाग में ये रखना है कि हम जिस पर्पज से यहाँ आए हैं, जिस अपने ड्रीम को यहाँ लेके आए हैं, हमें वो फुलफिल करना है। एग्जैक्टली। बस हमें ये सोचना है। और मैं इतनी बहुत ज़्यादा, अभी मैं थोड़ा सा नॉर्मल हूँ, बट हाँ स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा था। आपको ये सब चीज़ें मेंटली प्रिपेयर होकर आना है कि आपको स्टार्टिंग में होम सिकनेस होगी ही होगी, चाहे आप कितना भी कर लो, होगी ही होगी। जब आप सोशल हो जाओगे, फ्रेंड्स बना लोगे, तो शायद आपको थोड़ी सी कम होने लग जाए, बट तब तक होनी है। हम
इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अपनी एशियन कंट्रीज से जब आते हैं तो हमारे ऑलरेडी बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं. वी आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली. यहाँ पे आपको वो सब नहीं मिलेंगे इन द बिगनिंग. आप सोचो कि इट्स ए न्यू बॉर्न बेबी जिसने अभी दुनिया देखी है, पर वो दुनिया समझता है. तो आपको वो सारा अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ेगा, और आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट की जरूरत है. कम विद दिस माइंडसेट. आप सीधा ऐसे आके कि मैं इंजॉय करूंगा, मैं कुछ नहीं होता स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए. सो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स. यू हैव टू बेयर इन माइंड कि आप यहाँ पे एक पर्पस के लिए आए हो. डू दैट पर्पस, एंड यस, जैसी फ्रेंड्स आपके बनने शुरू होंगे, यू विल बी हैप्पी. आप थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होना शुरू हो जाओगे. और ऐसे जब मैं आई ना, मैं इंडियन लोगों को देखती थी कि इंडियन कहाँ है, इंडियन कहाँ है. और बहुत इंडियंस है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है कि इंडियंस नहीं है, यहाँ पे बहुत इंडियंस है. तो आप थोड़ा सा उनको देखोगे. मुझे बैम्बू साउथ हॉल लेके जाता था क्योंकि वहाँ पे पूरे इंडियन कम्युनिटी ज़्यादा है, ताकि मैं थोड़ा थोड़ा नॉर्मल हूँ. एंड ये सब चीज़ें बहुत इफेक्ट करी हैं. तो आपको बस हम यही बताना चाहते हैं कि स्टार्टिंग में जब भी आप आओगे, होम सिकनेस होनी ही होनी है. तो आप भी प्रिपेयर रहना कि आपको होनी है. आप डिमोटिवेट मत होना, हिम्मत मत हारना अपने अंदर से. इन चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. That's all from us, guys. हम्म. Thank you for listening. Thank you for supporting us. और हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो. हमें से बहुत मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि हम उसी की वजह से आपके लिए वीडियो डेली बना पाते हैं. अपने एक्सपीरियंस जो हो रहे हैं, जो हुए, उसको आपके साथ शेयर कर पाते हैं. तो प्लीज़ हमें लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना. एंड कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको हमारा चैनल कैसा लग रहा है, ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाते रहें. बाय.